फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का सेकेंड सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम कोशिका है, जो आप देख रहे हैं। पहला सेशन जो आप नहीं देखे हैं वो देख लें, जो जिसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दिए हैं। चलिए आज हम कोशिका के बारे में बात करते हैं। तो पहला सवाल है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कहा जाता है ऊर्जा घर? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। किस में होती है? एटीपी यानी एंडोसाइन ट्राई फॉस्फेट के रूप में। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की से बनी होती है या किन पदार्थों की बनी होती है? तो वो है प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्लीहा में। किस में? प्लीहा में। चलिए, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में। किस में? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, जो पादप सेल जो होता है यानी पादप कोशिका के बाहरी आवरण होता है, जो कि काफ़ी कठोर होता है। वो किसका बना होता है? सेल वाल। ये सेल वाल बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। यदि पादप कोशिका का बात करता है कि पादप कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है, तो उसमें हो जाता है सेंट्रोसोम यानी तारककाय। ठीक है। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में। किसमें? अंडाशय में। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? किस कोशिकांग में अनुपस्थित होता है या उपस्थित होता है? तो वह है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बार फिर से सवाल को पढ़ें। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? यानी केंद्रक में तो होता ही होता है, इसके अतिरिक्त किस कोशिकांग में होता है? तो वह है हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से सवालों को अच्छी तरह समझें और उसका उत्तर सुनियोजित तरीके से दें। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो वह है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ठीक, इसे आत्महत्या की भी थैली कहते हैं। ठीक। सुसाइड पॉकेट, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो क्या है? तंत्रिका ऊतक। इसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं या तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। ऊतक को वैसे इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 10 नंबर सवाल, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? यानी कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो वह क्या होगा? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जो कि ये दोनों में पाया जाता है। चलिए, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन। कौन दिए थे? जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर। किसने किया था? टेमिन एवं बाल्टीमोर। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसे जरूर याद कीजिएगा। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। क्या कहते हैं? प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। आप जानते हैं कोशिका द्रव्य में ही सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं। डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें इसी में होती है। अंतःपद्रव्य जालिका। चलिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो क्या होगा? राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन की से फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी 23 जोड़ा। जोड़ा हम बोले तो 23 जोड़ा, 23। ठीक, इस तरह हमारे साथ बने रहें और पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 18वां सवाल, कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? घटक पूछा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम होगा। यदि जो किससे बनता है ये सवाल पूछा होता तो सेल्यूलोज। किससे? सेल्यूलोज से। ठीक है। यदि ये पूछा होता कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो हो जाता काइटिन की। किसकी? काइटिन की, क्योंकि वो भी एक पादप कोशिका ही होता है। चलिए, किसे जीवन का भौतिक मूलाधार माना जाता है? तो क्या होगा? जीवद्रव्य। इसी को ना माना जाता है, किस क्या चीज माना जाता है? जीवन का भौतिक मूलाधार। ठीक है, जीवद्रव्य।
नामकरण कौन दिए थे? पुरकिंजे। पुरकिंजे कौन दिए थे? पुरकिंजे। इस बात को भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। 20वां नंबर सवाल, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकमा। कौन सी है? माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकमा। चलिए, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो होगा हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक, जो कि केवल पादप में पाया जाता है, न कि जीव जंतुओं में। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस निनियस। कैरोलस निनियस, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनोमी। फादर ऑफ टैक्सोनोमी इनको कहा जाता है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीवद्रव तंतु, इसको प्लाज्मोडियम मेटा कहा जाता है। प्लाज्मोडियम मेटा। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो वो है पोटेशियम। इसको कैसे डिनोट करते हैं? यानी परमाणु का संकेत होता है, ठीक। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो होगा गोल्जी का, यानी गोल्जी बॉडी। और इसे सिक्रेशन एवं पैकेजिंग का भी कार्य करने के लिए जाना जाता है। सिक्रेशन यानी कि स्त्रवन, और पैकेजिंग को पैकेजिंग ही ज़्यादातर एग्जाम में लिखा जाता है, ठीक है। यानी गोल्जी बॉडी का 3 काम, एक ट्रैफिक पुलिस, दूसरा सिक्रेशन यानी स्त्रवन, और तीसरा जो प्रमुख काम है पैकेजिंग का। किसका? पैकेजिंग का, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए, ये तीनों सवाल में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है, या किस पदार्थ से बनी होती है? तो लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन, किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं। 27वां नंबर सवाल, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने। किसने? रॉबर्टसन ने। कब? तो 1959 में, ठीक है। 28वां नंबर सवाल, कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य। किसी होती है? पारगम्य। यदि कोशिका झिल्ली के पूछे तो अर्धपारगम्य या चयनात्मक। किसकी? कोशिका झिल्ली की। चयनात्मक, ठीक है। मतलब कि कुछ ही चीज़ों को यह आपस में मेलजोल करने के लिए प्रोत्साहित करता है या आने जाने देता है, ठीक है, इसलिए इसको चयनात्मक कहते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकमा। क्या है? माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकमा। चलिए, 30वां नंबर सवाल, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। 31वां नंबर सवाल, यह शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? विशेष तौर पर अफ्रीका में पाया जाता है। 31वां नंबर सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल, जो कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। क्या है? अंडाणु, जो केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। इसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक, जो एक बार खराब होने के बाद इसे ठीक करना असंभव सा हो जाता है, जो मस्तिष्क को डायरेक्ट प्रभावित करता है। यानी यहाँ कोशिका विभाजन तो नहीं होती है। चलिए, 34 नंबर, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? तो कालेपों टैक्सीफोलिया। क्या है? कालेपों टैक्सीफोलिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें।